नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से लार्ज कैप फंड का सिलेक्शन मैं करूंगा। बेस्ट लार्ज कैप ज़रूरी नहीं है कि वो अभी रिसेंटली ही वाला लार्ज कैप हो जो अभी 1 ईयर में इसने अच्छा परफॉर्म किया हो। तो हम देखेंगे किस तरह से प्रोसीजर मैं फॉलो करता हूँ। मेरे अगर मुझे कुछ फंड्स सिलेक्ट करने होंगे तो और इस तरह से मैंने अपने फंड्स पहले सिलेक्ट किए हुए। शायद मेरे फंड्स अभी नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 2 पे नहीं है, या मे बी उतना परफॉर्म भी नहीं कर रहे होंगे। बट जो प्रोसीजर मैं आपको एक बता देता हूँ तो आपको भी आगे जाके अगर उस तरीके से अपना फंड सिलेक्शन करना होगा तो इजी पड़ेगा। तो आइए चलिए देखते हैं हम लार्ज कैप्स के बारे में। आज आ रहा है कौन सा लार्ज कैप उभर के आ रहा है इस सिलेक्शन में। और चिंता मत करिए, अगर इसमें आपका कोई लार्ज कैप नहीं है तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि कि आप उसमें इमिडिएटली शिफ्ट हो जाए। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपके अपने फंड को। किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि इसमें कैटेगरी में नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि इसका क्राइटेरिया मैंने कुछ सिलेक्ट करके रखा हुआ है, उसमें नहीं आ रहा हूँ। आगे जाके वो फंड इस कैटेगरी में भी आ सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं। ये दोस्तों स्प्रेडशीट की तरफ चलते हैं। देखिए स्प्रेडशीट में मैंने आपका हेडर्स देख सकते हैं। तो स्कीम नेम, क्रिसल रैंकिंग, AUM 1 साल से लेकर 10 साल तक का जो रिटर्न्स है, फिर स्टैंडर्ड डीविएशन, बीटा, शार्पर रेशियो, अल्फा, टाइनर रेशियो, ये जो रिस्क रेशियोज है इनको कॉलम्स में अरेंज करके रखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे 32 करीब स्कीम्स हैं लार्ज कैप्स के, उनको अरेंज किया हुआ है और सारा डेटा उसके अंदर मैंने सेटअप करके रखा हुआ है। हम जो क्राइटेरिया यूज़ करने वाले हैं अपना जो ये बेस्ट फंड शॉर्टलिस्ट करने के लिए, वो होने वाला है AUM 10,000 करोड़ के ऊपर। उसमें 2 फंड्स जो है उनका AUM 8,000 9,000 करोड़ करीब है, तो मैं उनको भी इंक्लूड किया हूँ। आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं। फिर जो है आपका एज ऑफ द फंड है वो 10 साल उसका पूरा होना चाहिए। दैट इज़ अ मस्ट, क्योंकि होता है आपका अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्पर रेशियो, ये सब में हम देखेंगे किसका बढ़िया है, वो हिसाब से हम फंड्स को अरेंज कर लेंगे। मैं अभी ऊपर ये जितना भी मैंने अभी कहा उनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। जैसे 10 साल हुआ, AUM हो गया, अल्फा, बीटा, शार्पर रेशियो, इनको अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद अपना जो ये शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है शुरू करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, 10 साल जिनके नहीं हुए उन फंड्स को अपने इस लिस्ट से बाहर कर देंगे, ताकि हमको एक 32 में से कुछ 20 फंड्स वगैरह ऐसे मिल जाएंगे जिनका AUM 10,000 करोड़ के ऊपर है। उसके बाद फिर आएंगे हम अल्फा पे, उसके बाद फिर देखेंगे शार्पर रेशियो, बीटा कहाँ पे कौन सा फंड बेस्ट कर रहा है। देखिए 10 साल का क्राइटेरिया इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि फंड ने 10 साल में 3-4 बार देखा होगा कि अपना अप एंड डाउन मार्केट में हाईज लो सब देखे होंगे, और उसके बाद उसने फंड ने बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दिया हुआ है। अब फिर आगे देखेंगे। अब हम सॉर्ट आउट करते हैं, हमको अपने जो 10 साल वाले फंड्स मिल चुके हैं उससे बाद हम सॉर्ट आउट करेंगे जिन फंड्स का AUM 10,000 करोड़ है, और 2 फंड जैसे मैंने कहा। उसके बाद हमको मिल जाते हैं 11 फंड्स जिनका जो हमको इस क्राइटेरिया में अपने फिट बैठ रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम अल्फा पे। अल्फा जिनका पॉजिटिव है उन्हीं को हमको रखना है, और जिनका 1 के ऊपर है, ठीक है, 0.14, 0.2, 0.3, ये अल्फा कोई अच्छा नहीं है। बट अगर आपके पास फंड है जिनका अल्फा जस्ट पॉजिटिव भी है और वो फंड आपके लिए बढ़िया रिटर्न्स बना के दे रहा है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए फंड क्या करता है आगे। हमको 5 फंड मिल जाते हैं: आदित्य बिरला सन लाइफ, HDFC टॉप 100, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसके बाद हम आएंगे शार्पर रेशियो पे, क्योंकि शार्पर रेशियो जो है आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है, 1 के ऊपर बढ़िया माना जाता है। तो जिनका 1 के ऊपर है उन्हें हम रखेंगे। तो इसमें से आपके 2 फंड्स निकल जाएंगे: आदित्य बिरला सन लाइफ फंड, इक्विटी फंड, और कोटक ब्लू चिप फंड। अगर ये फंड्स आपके पास है और लंबे समय से है, आपको अच्छा रिटर्न्स बना के दे रहे हैं, तो इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इस क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे, आगे जाके हो सकता है कि उनका जो शार्पर रेशियो है वो भी 1 के ऊपर आ जाए, ठीक है। मेरे ये डेटा मैंने कहीं से लिया हुआ, जैसे moneycontrol.com से मैंने लिया हुआ है, मैंने अपना डेटा नहीं है। AMC की साइट से आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए अभी मैं सॉर्ट आउट कर लो बीटा के हिसाब से, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। तो बीटा जितना 1 से कम होगा उतना बढ़िया, जितना वो 0 की तरफ बीटा जाता रहेगा वो बढ़िया होता है। तो 0.88, 0.94, 0.99 इस सॉर्ट में अरेंज हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल का सबसे कम है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का 0.99, ऑलमोस्ट 1 है, मतलब ज़्यादा रिस्क ले रहा है। और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी अगर देखेंगे निप्पॉन के ही बढ़िया है, 1.27, और अल्फा भी निप्पॉन का बढ़िया है, 6.01। तो देखिए
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का AUM देखिए तो AUM ज़्यादा होने से ये नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं AUM ज़्यादा हो गया। देखिए AUM ज़्यादा होने से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, आपका मैनेजमेंट के ऊपर सारा कुछ जो आपका जो फंड मैनेजर है और मैनेजमेंट जो टोटल AMC की जो मैनेजमेंट, उनका जो वैल्यूज़ है वो किस तरह से इन्वेस्टिंग करते हैं उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। क्राइटेरिया ऐड करेंगे क्योंकि कांटे की टक्कर हो रखी है, हम रखेंगे आपका एक्सपेंस रेशियो, टोटल एक्सपेंस रेशियो को हम अभी अपने इस क्राइटेरिया में इंक्लूड करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो आप देखिए, इट इज़ 0.88, HDFC का है 1.01 और निप्पॉन इंडिया का है 0.74। तो इसमें क्लियर कट है कि HDFC टॉप 200 बहुत ही बढ़िया फंड है, बट उसका जो एक्सपेंस रेशियो है 1.01 बहुत ज़्यादा ले रहा है, ऑलमोस्ट 25.25% मोर देन निप्पॉन और 0.22% मोर देन आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से। तो मैं उसको निकाल रहा हूँ इस अपने सिलेक्शन से। अभी हमको 2 फंड्स मिल रहे हैं बढ़िया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, दोनों भी फंड बढ़िया है। अगर क्रिसिल रैंकिंग के हिसाब से देखे जाएंगे तो बढ़िया है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी कम है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहा है, बट आपको अल्फा जो है जनरेट करके ज़्यादा रह रहा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से बढ़िया है, और AUM भी कम है तो उसको बेटर ही है अपना जो मैनेज करने के लिए। तो हमको अपने ये 2 फंड्स मिल चुके हैं। अगर आपके पास ये 2 फंड्स है, दोनों में से कोई भी एक फ़ंड है, एक ही फ़ंड होना चाहिए आपके पास, लार्ज कैप 2-3 फंड रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और 10 साल 15 साल 20 साल तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बढ़िया फंड्स है, अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं और लंबे समय तक ये फंड्स रिटर्न्स आपको और बनाते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया है उनका रिटायरमेंट आएगा तो फंड का कॉर्पस भी कम होता जाएगा, आप उसके अंदर जुड़ते जाओगे तो फंड अपना परफॉर्मेंस बढ़िया देता ही रहेगा। तो दोनों में से आपके पास कौन सा फंड है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ये आपके पास कौन सा लार्ज कैप है वो मुझे बताइए, हम उसके ऊपर भी इंडिविजुअल भी रिव्यू कर सकते हैं। तो आपको ओके दोस्तों, तो आपने देखा किस तरह से हम इन फंड्स के ऊपर आके पहुंचे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यही फंड्स आपके पास हो, या आपके पास अगर ये फंड में इस सिलेक्शन में से कोई फंड नहीं तो आपको कोई डरने की बात नहीं। आपके पास जो फंड होगा शायद उसका AUM 10,000 से कम होगा और उसके 10 साल भी पूरे नहीं होंगे, बट अगर आपको परफॉर्मेंस दे रहा है तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने फंड के साथ बने रहिए। ये तो मैं दिखाने के लिए कि सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और ये भी था कि अगर फंड का AUM बढ़ता भी है तो कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। फंड का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है, वो किस तरह से मैनेज कर रहा है अपने फंड को। तो आगे चल के हम देखते हैं अगले वीडियो में कि हम किस तरह मिड कैप की तरफ, कौन सा बेस्ट मिड कैप निकल रहा है, कौन सा बेस्ट स्मॉल कैप निकलता है और कौन सा फ्लेक्सी कैप, और इसी तरह से हम अपने ये सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से आप चैनल को प्यार दीजिए, चैनल धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। यस, अभी एक डिस्क्लेमर है कि मेरा अभी तक वो मोनेटाइजेशन कुछ हुआ नहीं है, तो आप ये मत समझिए कि मैं इस चैनल से कुछ कमा रहा हूँ। मेरा तो काम है कि आपको लोगों को ये जितना मेरा एक्सपीरियंस आपको देने के लिए, जिस तरह से आप उसका फायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।